अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, दिल के अरमा आंसू बन के बह गए। वो जो ख्वाहिशात थीं, वो जो चाहती थीं, वो कुछ देर की मेहमान रहीं, थोड़ी खुशियाँ आईं और वो चली गई। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कबल अज़ वक्त मिठाई मत खाया करें, हज़म नहीं होती आपको। तो मामलात ये हुए कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को दोबारा उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। इससे पहले गुज़श्ता रात 12:42 पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया था, बरतरफ कर दिया था अवामी नुमाइंदे को। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक कंडीशन पर, एक शर्त पर कि वो आगे चलकर असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, इस कंडीशन पर उन्हें दोबारा बहाल कर दिया है। और जनाब, सबसे पहले खबर सुने, उसके बाद आपको बताऊंगा कि जनाब जो खबर है ये बहुत दिलचस्प है। जो मुकालमा हुआ, जो बातें हुई अदालत के अंदर, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जनाब इस खबर के अंदर किसकी जीत है, किसकी हार है, ये सारा फैसला किसके हक में गया है और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। सबसे पहले ये खबर सुने, लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से वज़ीर आला के मनसब पर बहाल करने की सूरत में सूबाई असम्बली तहलील ना कराने की यकीन दहानी पर इन्हें दोबारा उनके ओहदे पर जनाब बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वक्फे के बाद समाअत शुरू की तो वकील अली जफ़र ने परवेज़ इलाही की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई। मामला ये हुआ था कि जनाब जो अदालत में दलाइल दिए गए थे अली जफ़र की जानिब से, जो कि परवेज़ इलाही के जो हैं वो वकील हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए और उसके पास अदालत के पास एक ही सवाल बचा इस मामले के बाद के, और पूछा गया अदालत की जानिब से अली जफ़र से, बैरिस्टर अली जफ़र से पूछा कि क्या जनाब अगर हम आपको बहाल कर देते हैं वज़ीर आला को, तो क्या वो आगे चलकर असम्बलियाँ तहलील तो नहीं करेंगे, आप एक तहरीरी कोई अंडरटेकिंग दे दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा हम आपको 1 घंटे का वक्त देते हैं, आप जाएँ अपने मुवक्किल से मिलें, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मिलें और फिर आप आकर ये बात करें। तो 1 घंटे का वक्फा था, उसके दौरान बहुत चहमगोइयाँ चली और ये जो सवाल किया गया है अदालत की जानिब से कि क्या आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो नहीं, ये बहुत से शकूक व शुबहात को पैदा करता है। और शकूक व शुबहात क्या है कि जनाब वही पुराना स्क्रिप्ट चल रहा है। और इससे पहले परवेज़ इलाही ने कहा था अपनी ज़ुबानी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बली ना टूटे, ना पंजाब की ना केपी की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बदअमनी है उसको मज़ीद बढ़ावा ना दिया जाए। और ये वही स्क्रिप्ट है जो जनरल बाजवा के आखिरी दिनों में से उस दौर से चला आ रहा है। और जब जनरल बाजवा के आखिरी दिन थे उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट यही कोशिश कर रही थी कि जनाब जो सियासी बदअमनी है वो ना फैले और एटलीस्ट कम अज़ कम असम्बलियाँ अब ना टूटे। जो एक दफ़ा सेटअप बना दिया गया इसको चलने दिया जाए। और इमरान खान अपनी दूसरी बात पर डटे हुए थे कि जनाब ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे, जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, लिहाजा इनको घर जाना चाहिए। तो उसी मामले पर अब वही बात अदालत ने की कि जनाब हम आपको बहाल करते हैं लेकिन आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। इस सारे मामले में क्या हुआ कि अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि परवेज़ इलाही को 3 से 4 दिन में एतमाद का वोट लेने का हुक्म दें, और अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब के वकील से कहा कि आप भी तहरीरी अंडरटेकिंग दे दें कि गवर्नर नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे, जिस पर परवेज़ इलाही के वकील अली जफ़र ने कहा कि हमने नोटिफिकेशन की लाकानूनियत को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये तो गैर आइनी है, इसको ख़त्म करना है या नहीं करना इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस पर चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से तहरीरी अंडरटेकिंग जमा कराए जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला परवेज़ इलाही और काबीना को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल किया और उनको दोबारा बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस भी जनाब इस वक्त जारी कर दिए गए हैं। इस मामले के अंदर अदालत में मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद तो वापस हो चुकी, अगर आप असम्बली तोड़ देंगे तो फिर ये पटिशन गैर मौसूल हो जाएगी और नया क्राइसिस पैदा होगा। अब मामला ये है कि जनाब अदालत को तो जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का काम है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर जो उन्हें बेहतर चीज़ नजर आती थी वो उन्हें कर देना चाहिए थी। लेकिन जज साहिबान की जानिब से कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सेटल हो जाएं। अदालत का काम सेटलमेंट करना नहीं है, अदालत का काम है आइन के मुताबिक फैसला करना है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता। जो आइन कहता था वो कर देते। लेकिन यहाँ दरमियान में असम्बलियाँ ना तोड़ने का मामला क्या आ गया। अब ये क्या अदालतें सियासी फैसले करेंगी कि कब असम्बलियाँ तोड़नी है, असम्बलियाँ तोड़नी है या नहीं तोड़नी, और ये सारा मामला बहुत मशकूक हो चुका था। लेकिन फिर भी
जो वज़ीर आला हैं वो बहाल हो चुके हैं। अदालत ने समाअत में वफ़ा करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र से कहा कि हम 10 मिनट का वक़्त दे रहे हैं, आप अपने मुवक्किल से हिदायत ले लें। लेकिन फिर उसके बाद जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे वो आए, समाअत दोबारा शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि अभी अंडरटेकिंग देने के लिए हमें मज़ीद वक़्त दरकार है। यानी कि इमरान खान से काफ लीग की मुशावरत होनी थी। अदालत यानी कि वज़ीर आला को बहाल करके खुद असम्बली तहलील ना करने का हुक्म दे सकती है। इस पर जस्टिस आसिम हफीज़ ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो अदालत अबूरी लीफ नहीं दे सकती। तो इस वक्त सारे मामला ये हैं, बहुत दिलचस्प मामला है। और दूसरी जानिब जनाब फ़वाद चौधरी ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो मामला किया गया, पहले जो मामला किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, और ये कहा गया कि हम जनाब परवेज़ इलाही को हटाते हैं, ये 58(2)B का सारा मामला है। और अगर ये मामला सामने ऐसे आता है तो फिर इस तरह सदर भी असम्बली तहलील कर सकते हैं, सदर भी वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं। 58(2)B ये था कि 58(2)B एक आइनी शिक थी जिसके तहत जो सदर पाकिस्तान है वो चारों सूबों की असम्बलियाँ कौमी असम्बली को तहलील कर सकते थे। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी जब आए तो उन्होंने 18वीं तरमीम की, तो उसके बाद वो 58(2)B वाला आर्टिकल था उसको जनाब ख़त्म कर दिया गया। तो जनाब इस वक्त सारे मामलात ये हैं, ये कहा गया कि आइंदा आने वाले 3 से 4 दिनों में या अगले पीर तक जो परवेज़ इलाही हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। और अब एक नई दौड़ शुरू होगी पंजाब के अंदर नंबर्स गेम पूरे करने की, कि वो इस वक्त काफ लीग को चाहिए अपने नंबर पूरे करने, दूसरी जानिब उनको भी अपने नंबर पूरे करने हैं। 1 हफ्ते का वक्त है और अगली समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और उससे पहले अब काबीना भी बहाल है और जनाब इस वक्त जो क्या कहते हैं परवेज़ इलाही भी बहाल हैं। तो सारे मामलात हल हो चुके हैं। हमाद अज़हर ने इस दौरान एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि रात को गवर्नर के घर कौन आया था। ये जनाब सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया। और ये सवाल किया गया कि और भी कुछ इतलात थी कि गवर्नर के घर कोई आया और सारे मामला सेटलमेंट की गई। तो ये चीज़ें हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त कुछ दिलचस्पी हैं चीज़ें, और कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। और एक बात और, मैंने आपको पहले कहा था कि अदालत चाहेगी कि वज़ीर आला की भी इज़्ज़त बहाल रहे, जनाब गवर्नर की भी इज़्ज़त बहाल रहे, एक बैलेंस्ड फैसला हो, ना उसको नुकसान हो ना उसको नुकसान हो, ना ज़्यादा फ़ायदा इस पार्टी को हो ना ज़्यादा फ़ायदा दूसरी पार्टी को, चीज़ें ज़रा बराबर लेकर चली जाएं। और अब यही होता है कि चलें फ़र्ज़ करें कि वो अदम एतमाद जो एतमाद का वोट लेते हैं, परवेज़ इलाही कामयाब होते हैं, तो फैसला ये आया है कि जब तक अगली समाअत ये सारा मामला ख़त्म नहीं हो जाता कि जो स्पीकर सब्तैन खान ने इजलास मुलतवी किया, एतमाद का वोट नहीं लिया, ये सारा मामला जब तक अदालत कोई हतमी फैसला नहीं देती तो असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं कहा कि जब तक परवेज़ इलाही हैं तब तक वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, तो उसके बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो इस हुकूमत के हाथ में क्या है, वफाकी हुकूमत के हाथ में, BDM के हाथ में क्या आया, ये अहम तरीन सवाल है। इस वक्त सारे मामला ये हैं और सिचुएशन वक्त ब वक्त बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो जो इस सारे मामले पर आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।